अंग्रेजों ने कोहिनूर हीरा तो वापस नहीं किया, लेकिन एक चीज ऐसी थी जिसे 150 साल बाद खुद ढूंढ ढूंढ कर वापस लौटानी पड़ी। वो चीज थी गुरु गोबिंद सिंह जी की कलगी। एक पंख, सोने में जड़ा, लेकिन इतना ताकतवर कि महाराजा रणजीत सिंह रोज इसके आगे सिर झुकाते थे और अंग्रेज इसे कोहिनूर के साथ अपने खजाने में सबसे ऊपर रखते थे। सवाल यह है, एक गुरु जो विनम्रता सिखाते थे, उन्होंने राजाओं वाला ये ताज अपने सिर पर क्यों रखा? जवाब आपको हैरान कर देगा। चलिए शुरू करते हैं। कलगी, बगुले के पंख से बना एक शाही आभूषण, सोने और रत्नों में जड़ा हुआ, पगड़ी के आगे सजाया जाता था। मुगल दौर में यह सिर्फ राजाओं और राजकुमारों के लिए होती थी। इसे पहनने का मतलब था, मैं किसी की प्रजा नहीं, मैं सत्ता हूं। तो जब एक सिख गुरु ने इसे पहना, ये गहना नहीं था, ये एक चैलेंज था, सीधा मुगल सल्तनत को। कहानी शुरू होती है छठे गुरु, गुरु हरगोबिंद जी से। गुरु अर्जन देव जी की शहादत के बाद उन्होंने एक साथ दो तलवारें पहनी, मीरी, सत्ता की तलवार, और पीरी, आध्यात्म की तलवार। और फिर उन्होंने ऐलान किया, मैं अब कलगी भी धारण करूंगा, जैसे राजा पहनते हैं। यहीं से अकाल तख्त बना, स्वर्ण मंदिर के ठीक सामने सत्ता का सिंहासन। संत और सिपाही एक ही घर में। 70 साल बाद यही परंपरा पहुंची 10वें गुरु, गुरु गोबिंद सिंह जी तक। इनके पिता गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली में सिर्फ इसलिए शहीद कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने दूसरे धर्म के लोगों के लिए आवाज उठाई थी। 1699 में आनंदपुर साहिब में गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा बनाया, निडर योद्धा संतों की फौज, और उन्होंने भी अपनी पगड़ी पर कलगी सजाई। लेकिन असली बात यह है, यह कलगी शान की नहीं थी। गुरु का पूरा संदेश था, खालसा किसी सम्राट का गुलाम नहीं, सिर्फ अकाल पुरख के आगे झुकता है। एक तरफ फकीरी का जीवन, दूसरी तरफ राजाओं का ताज। यही तो गुरु गोबिंद सिंह जी की असली पहचान थी। इसीलिए उन्हें कहा गया कलगीधर पातशाह। और सोचिए, जिस इंसान ने अपने पिता को खोया, फिर अपने चारों बेटों को भी धर्म की खातिर कुर्बान कर दिया, उसने फिर भी यह ताज कभी नहीं उतारा, क्योंकि यह ताज कमजोरों की रक्षा की जिम्मेदारी का प्रतीक था, आराम का नहीं, बलिदान का। चमकौर की खूनी जंग के बाद गुरु गोबिंद सिंह जी मछिवारा के जंगलों से गुजर रहे थे। दुश्मन के इलाके में अकेले, जान पर खतरा मंडरा रहा था। दो वफादार पठान भाई, नबी खान और गनी खान, मुगल रईस के कपड़े लेकर आए और गुरु से भेस बदलने की गुजारिश की। गुरु ने पहले मना कर दिया। तभी वहां मौजूद सिखों ने एक सामूहिक फैसला लिया, एक गुरमता, और गुरु को मनाया। यह वो पल था जब पता चला, गुरु की कलगी सिर्फ एक गहना नहीं थी, यह उनकी पहचान थी, इतनी खास कि इतिहास में इसका बार बार जिक्र मिलता है। कभी शाही खजानों में रखी गई, कभी जान बचाने के लिए छुपानी पड़ी। 100 साल बाद यह पवित्र कलगी मिलती है लाहौर किले के तोशाखाने में, महाराजा रणजीत सिंह के पास। वे रोज इसके आगे सिर झुकाते थे। फिर 1849 अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया, तोशाखाना लूट लिया गया। कोहिनूर हीरे के साथ साथ गुरु की कलगी भी जहाज पर चढ़ा दी गई, सीधा ब्रिटेन। 150 साल तक कोई पता नहीं। सिख इतिहास की सबसे पवित्र चीजों में से एक विदेशी अभिलेखागारों में कहीं गुम। फिर 2009 में दशकों की मेहनत के बाद यह ऐतिहासिक कलगी आखिरकार पहचानी गई और अमृतसर के अकाल तख्त को सौंप दी गई। दुनिया भर के सिखों की आंखों में आंसू थे जब गुरु की धरोहर आखिरकार घर लौटी। तो अगली बार जब आप गुरु गोबिंद सिंह जी की तस्वीर देखें और उस पगड़ी पर उठती कलगी को देखें, याद रखिएगा, यह सोने का घमंड नहीं था, यह उस राजा का ताज था जिसने अपना सब कुछ, अपना परिवार, अपना आराम, अपनी जान, दूसरों की रक्षा के लिए कुर्बान कर दिया। कलगीधर पातशाह, बलिदान का ताज पहनने वाला राजा। अगर यह कहानी आपको छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए, सिख इतिहास की कौन सी कहानी हम अगली बार आपके लिए लाएं। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।